चुनाव से पहले सभी के पास यमुना नदी की सफाई का मास्टर प्लान रहता है, लेकिन चुनाव के बाद पता नहीं ये मास्टर प्लान कहाँ गायब हो जाता है। अब पता नहीं ये मास्टर प्लान कभी एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर हमें पता है कि यमुना नदी अब देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी बन चुकी है। यमुना नदी का सिर्फ 2% हिस्सा ही दिल्ली में पड़ता है, लेकिन यमुना नदी के प्रदूषण में दिल्ली की 80% भागीदारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार यमुना नदी की सफाई में 8,372 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद यमुना नदी साफ नहीं हुई, बल्कि देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी बन चुकी है। इतने पैसे खर्च कर दिल्ली में 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। अब दिल्ली सरकार का दावा है कि उसके पास जो बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध है, उसके हिसाब से वो 80% तक जल को साफ करती है और आने वाले 2 महीनों में उसकी ये क्षमता 100% हो जाएगी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दिल्ली में 37 एसटीपी हैं। अगर इन एसटीपी का ट्रीटेड पानी डायरेक्ट यमुना नदी में जाता तो यमुना अभी तक साफ हो जाती, लेकिन स्थिति यह है कि 37 प्लांट जो यमुना नदी की सफाई के लिए बने हैं, उसमें से 33 यमुना नदी के तट से काफी दूर हैं। अब यमुना नदी के तट से दूर बने 33 एसटीपी का पानी ट्रीटेड होकर नालों के जरिए यमुना नदी में पहुंचता है, और जिन नालों के जरिए ये ट्रीटेड पानी यमुना नदी में पहुंचता है उसमें पहले से ही गंदे पानी बहते हैं, तो साफ पानी गंदे पानी के साथ मिलकर यमुना नदी में जाता है। तो कुल मिलाकर यह बात है कि इतने पैसे खर्च कर जो ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, उनका साफ पानी नालों के जरिए ही यमुना नदी में आता है और इन नालों में गंदा पानी भी आता है। तो फिर वाटर ट्रीटमेंट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता है। बात वही है कि अगर यमुना में गंदा पानी ही जाना है तो फिर 8,372 करोड़ रुपए खर्च कर एसटीपी क्यों बनाया गया। पहले पानी को साफ करो, फिर उसको गंदे नाले में मिलाओ और फिर उसको यमुना नदी में छोड़ दो। ये कौन सा तर्क है, ये किस तरीके की अजीब हरकत है। खैर, देखते हैं कि यमुना कब साफ होगी, ये साफ होती भी है या फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए व्यम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।